हरे कृष्णा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस धरती पर मांसाहारियों की संख्या शाकाहारियों से अधिक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं और भगवान की पूजा अर्चना भी करते हैं, तो क्या ऐसे लोगों की पूजा भगवान के द्वारा स्वीकार की जाती है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी प्रश्न का उत्तर देंगे कि क्या भगवान मांसाहारियों की पूजा स्वीकार करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल रिलीजियस टॉक को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर भी करें। स्कंद पुराण के काशी खंड के 3 अध्याय में बताया गया है कि जो मनुष्य मांस का सेवन करता है उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसे व्यक्ति को ना तो मृत्यु लोक में सुख मिलता है, ना तो मृत्यु के उपरांत दूसरे लोक में। स्कंद पुराण में एक और प्रसंग का वर्णन मिलता है कि यदि भूख से किसी प्राणी की मृत्यु होने को हो तो भी उसे मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव उन लोगों की पूजा और सेवा कभी स्वीकार नहीं करते जो मांस का सेवन करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, मैं ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ जो मांस का आहार करते हों। स्कंद पुराण के अलावा वराह पुराण में भी इस बात का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार भगवान के वराह अवतार पृथ्वी देवी के पूछने पर कहते हैं कि जो मनुष्य मांस का भक्षण करता है, ना तो मैं उसकी पूजा स्वीकार करता हूँ और ना ही उसे अपना भक्त मानता हूँ। साथ ही भगवान के वराह अवतार पृथ्वी देवी से यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति मछली या फिर किसी अन्य पशु के मांस का सेवन करता है, मेरे लिए वह बहुत बड़ा अपराधी है। इसके अलावा गीता में भगवान कृष्ण ने भी बताया है कि मनुष्य को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। भगवान कृष्ण के अनुसार मांस एक तामसिक भोजन है जिसके सेवन से बुद्धि क्षीण होने लगती है और मनुष्य अपनी इंद्रियों पर से नियंत्रण खो देता है। इसके बाद मनुष्य ना चाहते हुए भी कई अपराधों का भागीदारी बन जाता है। साथ ही भगवान यह भी बताते हैं कि मांसाहारी भोजन राक्षसों के लिए है, ना कि इंसानों के लिए। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में आहार को 3 भागों में विभाजित किया है, सत, रज और तम, जिसके अनुसार सात्विक भोजन आयु को लंबा करने वाला, मन को शुद्ध करने वाला, बल, बुद्धि, स्वास्थ्य और तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। सनातन धर्म में मांस खाना सही है या गलत, इसके बारे में कई लोगों के मन में भ्रम है और इसका कारण है लोगों का धर्मशास्त्रों में वर्णित ज्ञान का ना होना। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वेद मांस भक्षण को जायज़ बताता है, लेकिन यह सच नहीं है। सच तो ये है कि वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पशु की हत्या या बलि पाप की श्रेणी में आता है। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषद का सार गीता है, जिसके अनुसार वेदों में मांस खाने के संबंध में स्पष्ट मना किया गया है। वेदों में बताया गया है, जो मनुष्य नर, अश्व अथवा अन्य किसी पशु के मांस का सेवन कर उसको अपने शरीर का भाग बनाता है, गौ की हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित करता है, वह बहुत बड़ा पापी कहलाता है। यजुर्वेद में बताया गया है, मनुष्य को परमात्मा की सभी रचनाओं को अपनी आत्मा के तुल्य ही मानना चाहिए। अथर्ववेद में कहा गया है, हे मनुष्यों, तुम चावल, दाल, गेहूं आदि खाद्य पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण करो। यही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम और रमणीय भोज पदार्थों का भाग है। तुम किसी भी जीव, नर या मादा की कभी हिंसा मत करो। वह लोग जो नर, मादा, भ्रूण और अंडों के नाश से उपलब्ध हुए मांस को कच्चा या पकाकर खाते हैं, तुम्हें उनका विरोध करना चाहिए। वहीं ऋग्वेद में भी बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा में ही समाज की उन्नति है। मनुष्यों को उनके समान 4 पैर वाले पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। वहीं गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को एक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जो भी मनुष्य मांस मदिरा का सेवन करता है, उसकी भक्ति और पूजा कोई भी देवी देवता स्वीकार नहीं करते। इसलिए मनुष्यों को केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए, ताकि उसे उसके जीवन काल में और मृत्यु के पश्चात भी भगवान का सानिध्य मिल सके। साथ ही भगवान विष्णु कहते हैं, जो व्यक्ति स्वाद के लिए किसी पशु की हत्या करता है, उसे उसी पशु की योनि में कई वर्षों तक जन्म लेना पड़ता है और वह भी उसी तरह मारा जाता है जैसे उसने खाने के लिए उस पशु को मारा था। तो अगर आप ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं तो मांसाहार का सेवन बंद कर दीजिए, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मांसाहारी भोजन हमें कई बीमारियों से ग्रसित कर देता है और अध्यात्म का दृष्टिकोण आपको हमारी इस वीडियो से समझ आ गया होगा।
धर्म से जुड़ी और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल रिलीजियस टॉक को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।